हम सब लोगों का ये परम सौभाग्य है कि हम सब लोग अपने सासों की पूंजी को निरंतर सेवा और भक्ति में लगाते जा रहे हैं। शरीर और स्वार्थ के लिए इस धरती पर पशु पक्षी भी काम करते रहते हैं। पशु पक्षियों को भी अगर देखा जाए तो वे भी अपना पेट भर लेते हैं, दिन भर दौड़ते भागते रहते हैं। वे भी बच्चा पैदा कर लेते हैं, कहीं न कहीं अपना जीवन गुजार लेते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर पा करके अगर हम सब लोग भी इसी तरह से पशुओं के समान अगर जीवन को व्यतीत कर देते तो यह मानव जीवन हम लोगों का धोखे में निकल जाता। गुरु महाराज की दया कृपा हम जीवों पर हुई। गुरु महाराज हम लोगों को किसी तरह से इस संसार से खींचकर इस परमार्थ के रास्ते पर सेवा और भक्ति में लगा दिए। जो भी प्रेमी भाई बहन इस मानव तन को पा करके अगर अपना पूरा समय सेवा और भक्ति में ही बिता देंगे, उनका ये जन्म जीवन सार्थक बन जाएगा। अगर इस परमार्थी रास्ते पर आने के बाद भी हम आप दुनियावी चीज़ों को पाने की इच्छा रखते हैं और ये चाह रहे कि वहाँ चलेंगे गुरु महाराज से हम दुनिया की चीज़ों को मांग लेंगे, तो ये बहुत बड़ी अज्ञानता हम लोगों की होगी। क्योंकि जब तक हम आप अज्ञानता में अंधकार में रहे, जब तक हम लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि यह शरीर हमको उस मालिक को पाने के लिए मिला है, तब तक हम सब लोगों ने दुनिया में चाहे जितना धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा किया, वो तो हम लोगों के लिए था ही। लेकिन अगर इस रास्ते पर आ करके सत्संग में जुड़ करके सत्संग को सुन करके रास्ता पा करके अगर हम सब लोग फिर दूसरे राह पर चलने लगे या हम लोगों के विचारों में बदलाव आ जाए कि हमको धन दौलत रुपया पैसा मिल जाए, तो ये हमारी आपकी सोच बहुत छोटी होगी। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को जिनको नाम की दौलत मिल गई, हर प्रेमी भाई बहनों को ये ध्यान रखना चाहिए, हमेशा सद्गुरु से प्रार्थना हम लोगों को करते रहना चाहिए कि हे मालिक, इस संसार में हमको संसार की कोई वस्तु मिले या न मिले, चाहे हमारा जीवन दुख में बीते या सुख में बीते, गरीबी में बीते या अमीरी में बीते, लेकिन मैं सेवा और भक्ति से दूर न हो पाऊँ। आप ऐसी दया कृपा कीजिएगा ताकि ये मेरा जीवन सार्थक बन जाए, जन्म की पीड़ा से हमारा छुटकारा हो जाए। अगर इस रास्ते पर आ करके हम सब लोग दुनिया की चीज़ों को मांगते रहे तो निश्चित है कि हम आप अपने आप को धोखा दे रहे। क्योंकि परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जो भी धन हम आप इकट्ठा करेंगे, ये धन हम लोगों के काम नहीं आएगा। इसलिए महात्माओं ने चेतावनी में लिखा भी था, का करब राई राई पाई पाई जोड़ के, उड़ जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। अब ये सब चीज़ें हम आप महात्माओं की बाड़ियों को गाते बजाते हैं, लेकिन जब इस शरीर से आत्मा निकलती है, ये पिजड़ा यही पड़ा रह जाता है। जो भी धन दौलत रुपया पैसा हम लोगों ने इकट्ठा किया, वह भी यही पड़ा रह जाता है। गुरु महाराज कहा करते थे कि बच्चे, जिस मकान को आज आप अपना समझ रहे हैं, 100 साल के बाद वो मकान किसी दूसरे का होगा। 200 साल पहले वो मकान किसी और का रहा होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों का ये सौभाग्य है कि गुरु महाराज हम लोगों को इस परमार्थ के रास्ते पर खड़ा कर दिए
परमार्थी धन इकट्ठा करने के लिए स्वामी जी महाराज बराबर हम लोगों को प्रेरित किया करते थे। आत्मा का धन अगर हम आप इकट्ठा कर लेंगे तब हम सब लोग हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो जाएंगे। आत्मा का धन इकट्ठा करने में हम लोगों को करना क्या पड़ेगा? स्वामी जी महाराज ने कहा था, घर परिवार नहीं छोड़ना है, जंगल में आपको नहीं जाना है, साधु आपको नहीं बनना है, कपड़ा आपको नहीं बदलना है। गुरु महाराज ने हम लोगों को ये कहा था कि आप अच्छा खा लीजिए, अच्छा पहन लीजिए, अच्छे मकान में रह लीजिए, इसके लिए मैं आपको मना नहीं करता। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते रहे कि 24 घंटे में 22 घंटे आप दुनिया के काम में शरीर के लिए लगा देना, अपने बाल बच्चों के लिए लगा देना, लेकिन 2 घंटे का समय आप अपने लिए, अपनी जीवात्मा के लिए इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके परमार्थी धन कमा लेना। लेकिन देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों का एक तरह से दुर्भाग्य ही है कि वह दौलत पाने के बाद भी आज हम आप हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम 2 घंटे का समय कोई प्रेमी दे पा रहे। सब के सब लोग प्रेमी भाई बहन अगर हम लोग अपने हृदय पर हाथ रख कर के विचार करें तो हम सब लोग गुरु महाराज के वचनों को नहीं निभा पा रहे। 1 घंटा सुबह और शाम अपना समय नहीं दे पा रहे, जबकि गुरु महाराज ने इतना तक कह रखा कि आप सुमिरन ध्यान भजन में नित्य नियम से बैठते रहिए, मन लगे न लगे, अगर मन कहीं भाग भी जाए, भजन बना या नहीं बना, आवाज़ सुनाई दी या नहीं सुनाई दी, ध्यान में कुछ दिखाई दिया या नहीं दिया, अब इसकी चिंता हम लोगों को नहीं करनी थी। लेकिन मन ने धोखा दिया। कुछ दिन हम आप साधन भजन में बैठे, मन कह दिया कि भाई हम इतने दिन से बैठे, हमको कुछ सुनाई और दिखाई ही नहीं दिया, तो फिर हम रोज़ सुमिरन ध्यान भजन में क्यों बैठे? यही सबसे बड़ा धोखा ये मन हम लोगों को देता है, और मन का काम धोखा देने का होता है। मन सदैव हम जीवों को धोखा देता रहता है। महापुरुष अपने सत्संग के वचनों से हम प्रेमी भाई बहनों को आगाह करते रहते हैं ताकि हम लोग मन के धोखे से बच जाएं। जैसे संसार में कोई दुश्मन आपका अगर बन जाए तो दुश्मन आपको हमेशा धोखा देने का काम करेगा, दुश्मन आपको हमेशा गिराने का काम करेगा। अगर आपका ध्यान दुश्मन की तरफ हो गया तो आप हमेशा अपने दुश्मन से बचते रहेंगे। संसार में कोई दुश्मनी हो जाती है तो हम लोग उनसे बचने का उपाय ढूंढते रहते हैं, ध्यान देते रहते हैं कि भाई दुश्मन हमारा कहीं बीच रास्ते में मिलकर हमको धोखा न दे दे। लेकिन परमार्थ के रास्ते पर जब हम आप चल रहे हैं तो जो हम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन मन है, अब हम लोग अपने दुश्मन की तरफ यानी अपने मन की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, जबकि ध्यान इसी बात का रखना था कि ये मन हम लोगों को हमेशा धोखा देता है। गुरु के पथ पर चलने से ये हम लोगों को रोकता रहता है। महापुरुष चाहते हैं कि जीव केवल आदेश को बजा लें, यानी जो भी आदेश महापुरुष दें अगर उसका हम आप पालन कर लें तब तो ये मन धीरे धीरे हारने लगता है। लेकिन ये मन हम लोगों से हमेशा जीतता रहता है। जैसे 1 घंटा सुमिरन ध्यान भजन में अगर बैठना है तो ये मन बैठने नहीं देता है। मन कह देता है कि मन कहता है कि कुछ सुनाई दिखाई नहीं दिया तो क्या बैठें। स्वामी जी महाराज ने कहा था, मन जाए तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी हुई कमान से कभी न चाले तीर। अगर ये मन जा रहा तो जाने दीजिए, लेकिन शरीर को दृढ़ करके रखना है। अगर हम लोग शरीर को दृढ़ करके रखते, यानी सुमिरन ध्यान भजन में हम आप जब बैठते, मन लगे न लगे फिर भी हम आप बैठते रहते, तो गुरु हमारे आपके ऊपर दया करते। लेकिन हम आप उठ जाते हैं,
इसीलिए स्वामी जी महाराज ने हर प्रेमी भाई बहनों को लाभ देने के लिए, चाहे वो छोटा बड़ा गरीब अमीर पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई भी हो, गुरु महाराज सबको लाभ देना चाहते थे। एक छोटा सा बच्चा भी है तो बच्चे को भी लाभ देने के लिए स्वामी जी महाराज ने कहा था कि आप लोग अपने अपने गांव में सामूहिक भजन किया करिए। लेकिन देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये हम सब लोगों की कमी और कमजोरी है। ये हम लोगों का जो दुश्मन मन है, दुश्मन का ये खेल है कि दुश्मन हम लोगों को सामूहिक भजन नहीं करने देता, यानी ये मन सामूहिक भजन नहीं करने देता। अब हम आप गांव में मोहल्ले में इकट्ठा हो करके सामूहिक ध्यान भजन नहीं कर पाए। मन ने धोखा दे दिया कि भाई हम उनके घर क्यों जाएं, हम उनके दरवाजे पर क्यों जाएं, हम अपने ही घर पे कर लेंगे। घर परिवार में कोई बेटी बेटा कह दिए कि उनके घर रोज़ जाने से क्या फ़ायदा है, अरे सुमिरन ध्यान भजन करना है तो यही घर बैठ कर कर लीजिए। अब हम लोग उनकी बातों को मान लेते हैं, घर परिवार में लोगों की बातों को मान लेते हैं, लेकिन गुरु की बात को हम आप भूलते जाते हैं। जबकि हम प्रेमी भाई बहनों को चाहिए कि अगर हम लोग अपने अपने घरों में भी सामूहिक ध्यान भजन करने लगें, अपने बहू को, बेटे को, बच्चे को, पति पत्नी सब लोग मिल कर के परिवार में जितने भी सदस्य हैं, अगर शाम को एक साथ हम आप बैठने लगे तो ये भी सामूहिक भजन हो जाता, गुरु आदेश का पालन हो जाता। गुरु आदेश के पालन करने पर ही ये मन धीरे धीरे मूर्छित होता है, हारता है। मन को हराने के लिए और कोई उपाय नहीं है। मन कैसे हारेगा, मन कैसे कमज़ोर होगा? अगर मन के ऊपर चोट पड़ती है, जैसे शब्द का चोट मन के ऊपर पड़ता है, अगर अंतर में आवाज़ आने लगेगी तो उस आवाज़ को ये मन सुनने लगेगा तो मन उधर की तरफ लग जाएगा। लेकिन उस आवाज़ को सुनने से पहले जो आदेश महात्मा बाहर से देते हैं, यानी जो वाह भक्ति हम लोगों को करने का मौका मिलता है, जो वचनबाड़ी महापुरुष सुनाते हैं, अगर उनकी बातों को हम आप अक्षरशः माने कि नहीं हम सामूहिक भजन करेंगे, 1 घंटा सुबह और शाम हम जरूर बैठेंगे, अगर हम आप आदेश का पालन करें तो जो गुरु के वचन होते हैं उस वचन का मन के ऊपर चोट पड़ता है। जब मन के ऊपर चोट पड़ेगा तो मन धीरे धीरे कमज़ोर होगा। मन सोचने लगता है कि ये तो अपने गुरु की बात मानता है। केवल हम लोगों को भक्ति के राह पर वचन मानने से ही मतलब था। अगर हम लोग वचन को मानते तो धीरे धीरे ये मन हम लोगों का थकने लगता, हारने लगता। लेकिन ये मन क्यों जीत लेता है? हम आप थोड़ा समय बैठे उठ गए, सामूहिक भजन करना हुआ तो हम आप नहीं कर पाए। अपने ही घर परिवार में अब माता पिता बच्चे बहू एक साथ नहीं बैठ पा रहे, क्योंकि हम लोगों का आपस का प्रेम नहीं बन पा रहा। और जब तक आपस का प्रेम नहीं होगा तब तक हम सब लोग इस संसार से अपने सच्चे देश नहीं जा सकते। क्योंकि जहाँ हमको आपको जाना है, जिस अमर लोक सतलोक में जहाँ से हम लोग यहाँ उतारे गए, जब हम आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ सबको एक सी ही जगह मिलेगी। वहाँ कोई किसी तरह का अंतर नहीं होगा, वहाँ कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं होगा, वहाँ तो हम सब लोग एक रस रहेंगे। लेकिन ये प्रेम जब यहाँ पैदा हो जाए तब हम आप वहाँ जाने के काबिल बन जाते। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों के अंदर तरह तरह के विचार उठते रहते हैं, जातिगत भावनाएं रहती हैं। अब हम आप घर परिवार में भी जब रहते हैं तो देखिए आपस में एक साथ हम आप नहीं बैठ पा रहे। तो ये जब यहाँ हम लोगों का प्रेम नहीं होगा तो हम आप उस मालिक के घर सच्चे देश कैसे जा पाएंगे? इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को विचार करना चाहिए और जो भी आदेश मिले, अगर उस आदेश के तहत हम आप चलने लगें तो धीरे धीरे ये मन हारने लगेगा। जिस दिन मन हार जाएगा, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सुरत को गगना। तो जब ये मन हारेगा तब ये सूरत गगन मंडल की तरफ बढ़ेगी, शब्द धीरे धीरे सुनाई देने लगेगा और उसी आवाज़ को पकड़ करके
ये जीवात्मा धीरे धीरे अपने देश चली जाती है। इसके लिए महापुरुष हम जीवों के बीच आकर के आपस का प्रेम पैदा करना चाहते हैं। और जब हम आप आपस में प्रेम कर लेंगे, कोई द्वेषता नहीं रहेगी, किसी तरह का अंदर में विकार नहीं होगा। हम आप एक दूसरे की बुराई अगर करते रह गए या हम आप पीठ पीछे भी बुराई करते रह गए कि देखो ये ऐसा हो गया, अब इस तरह की भावनाएं हम आप अगर अपने अंदर में रखेंगे तो इससे प्रेमी भाई बहनों नुकसान हम लोगों का ही होगा। क्योंकि ये जीवन जो मिला है, जो सांसों की पूंजी हम लोगों को मिली है, कब समय पूरा हो जाए, कब जाना हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, इस मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। अभी सांसें चल रही हैं, अब हम आप गर्व गुमान घमंड अहंकार में हैं, लेकिन जब ही सांसें खत्म हुई इस शरीर से जीवात्मा को निकाल दिया गया। फिर इस जीवात्मा को धर्मराज के दरबार में वहाँ पेश किया गया, कर्म का हिसाब हो गया। अब जो जो कर्म हम आप यहाँ कर रहे, अंदर में भी कोई हम आप विचार करते हैं या कहीं आड़े छिपे कोई बात भी हम आप करते हैं, किसी की निंदा आलोचना भी करते हैं, तो धर्मराज के दरबार में जब पेशी होती है तो वहाँ कैमरे में सब कुछ दिख जाता है। क्योंकि हर इंसान के पीछे काल भगवान ने ऐसा कैमरा लगा रखा है, वो कैमरा कभी खराब नहीं होता और वो कैमरा बराबर चलता रहता है। अब हम आप चाहे मान सम्मान में, गुमान में, अहंकार में किसी को कुछ भी कह दें, लेकिन कैमरा तो सही गवाही देगा। अब हम आप सोचेंगे कि भाई हमारी बात को कोई नहीं जान रहा, लेकिन प्रेमी भाई बहनों ऐसा कंप्यूटर काल भगवान ने बनाया, उस कंप्यूटर में सब कुछ छपा रहेगा और वहाँ हिसाब हुआ वो सुना देंगे कि देखो भाई आपने ऐसा किया। आप सद्गुरु के करीब रहकर, आप सद्गुरु को पा करके, नाम की दौलत को पा करके, आप सत्संग सुन करके आप अपने बुराइयों से दूर नहीं हट पाए, आप बुरे कर्मों में लगे रहे, आप निंदा आलोचना भी किए, आपने झूठ भी बोल दिया, आपने चोरी भी कर लिया, तो ये सज़ा तो आपको भोगनी है। अब इसमें गुरु का कोई दोष नहीं रहता, क्योंकि गुरु तो हम लोगों को सत्संग सुना करके हर बातों को बता देते हैं। अगर हम आप हर वचन पर ध्यान देने लगे और उनके कहने में चलने का प्रयास करने लगे तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों हम लोगों का ये मानव तन पाना सार्थक बन जाता। अगर हम सब लोग वचनों पर ध्यान नहीं दे पाए और इसी तरह से ये सोचते रहे कि भाई हम तो सेवा कर रहे, हम भक्ति कर रहे, हम तो बराबर सेवा में लगे हैं, तो सेवा करने के बाद भी सुमिरन ध्यान भजन अगर हम आप नहीं कर रहे तो ये धोखा तो हम आप कर ही रहे, ये धोखा मन हम लोगों को दे रहा। क्योंकि परमार्थी प्रेमी भाई बहनों अगर सुमिरन नहीं किया जाएगा तो महापुरुषों ने कहा सुमिरन बिन धोखा खाओगे, फिर धोखा खाना पड़ेगा। ये परमार्थी दौलत कमाने का जो रास्ता है उस रास्ते पर हम जीवों को चलना पड़ेगा। अगर सुमिरन ध्यान और भजन हम आप न करें, मान लीजिए अगर आप बराबर सद्गुरु की सेवा में लगे रहें तब भी आपको सुमिरन ध्यान भजन करना ही पड़ेगा। अगर सुमिरन ध्यान भजन हम आप नहीं करेंगे, फिर हम आप चाहें कि हमारा काम बन जाए। बहुत से बच्चे जैसे सेवा में आते हैं, अब हम आप ये सोचते हैं कि भाई चलो हम सेवा में चल रहे, सेवा में हम आप आ भी गए, थोड़ी बहुत हम आप सेवा भी किए, लेकिन सुमिरन ध्यान भजन अगर नहीं किए तो एक तरह से जो फल हमको आपको मिलना चाहिए वो फल नहीं मिल पाता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब आप सेवा करोगे, सेवा करने के बाद आप सुमिरन ध्यान भजन में बैठेंगे तो उसका फल आपको भजन में मिल जाएगा। लेकिन जब हम आप सेवा करेंगे और जहाँ फल मिलना हो वहाँ हम आप बैठे ही ना, सुमिरन ध्यान भजन करें ही ना, तो फिर हम आप फल पाएंगे कैसे। तो ये कमियाँ, ये कमजोरियाँ ये हम लोगों के मन की है और ये मन है हम लोगों को धोखा देता रहता है। तो सबसे बड़ा परमार्थ के रास्ते पर दुश्मन अगर कोई है तो मन है। अगर हम लोग अपने मन की तरंगों को और मन को गुरु के वचनों के साथ जोड़ें और मन को मारने का प्रयास करें, प्रयास तो हमको आपको करना पड़ेगा। क्योंकि विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी अगर अध्यापक उसको लिखने के लिए बतावे या कोई सवाल अध्यापक हल कर दें कि ऐसे आपको लगाना है,
अगर विद्यार्थी अपने कॉपी पर नहीं लगाया तो फिर सफलता कहाँ से मिल पाएगी। अगर हम आप प्रयास नहीं करेंगे, हम आप सेवा में चले आए, अब हम आप ये सोच रहे कि भाई हम 10 दिन 20 दिन यहाँ सेवा कर रहे, अगर हम आप सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, हम आप नहीं बैठेंगे, आदत नहीं डालेंगे, तो फिर आगे आने वाले समय में हम लोगों को पश्चाताप करना पड़ेगा। और गुरु महाराज ने ये कहा था कि जब आगे समय खराब आएगा तो भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। स्वामी जी महाराज ने कहा, जिस परिवार में बच्चे भी बैठ करके भजन करने लगेंगे, अगर कोई तकलीफ आएगी तो वो बगल से गुजर जाएगी, उस परिवार का बाल बाका नहीं होगा। जैसे लंका में विभीषण की कुटिया बची, वैसे भगवान के मानने वाले प्रेमियों की और भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। संकट के समय में महात्मा और परमात्मा दोनों का हाथ आपके सर के ऊपर होगा। स्वामी जी महाराज हर बातें हम लोगों को समझाए बताए। अगर हम लोग अपने बच्चों को सत्संग में सुमिरन ध्यान भजन में नहीं बैठा पाए, उनको नहीं लगा पाए, तो इसमें भी तो हमारी आपकी ही गलती मानी जाएगी। जब अपना बच्चा दुनिया का हर काम कर रहा है तो सुमिरन ध्यान और भजन में भी बैठाने की जिम्मेदारी हम परमार्थी प्रेमियों की है। अगर हम आप अपने घर परिवार में बच्चों को भी बैठाते रहेंगे तो आगे आने वाला जो समय होगा उस समय में बचाव हो जाएगा। वरना प्रेमी भाई बहनों, रक्षा भजन करने वाले जीवों की होगी। और स्वामी जी महाराज भजन के लिए हम लोगों को बराबर समझाते रहे। एक बार एक प्रेमी गुरु महाराज से पूछे कि आखिर हुजूर भजन कहते किसे हैं। स्वामी जी महाराज ने साफ शब्दों में यही कहा था कि बच्चे, जो मैं कहूँ अगर वो तुम करो तो वही भजन है। जो आदेश दिया जाए अगर उसका पालन करोगे तो वही भजन है। यानी महात्मा जो कहें, जैसे कहें, अगर हम आप उस तरह से केवल करते रहें तो ये सब कुछ हमारा आपका भजन में ही आ जाएगा। अब हम आप सुमिरन ध्यान भजन में केवल बैठते रहते तब भी हम लोगों को उसका लाभ मिलता रहता। अब जो आदेश मिले हम आप सेवा करते रहें, जो आदेश मिले उस तरह से हम आप चलते रहें, तो ये हमारा आपका भजन में ही जुड़ता जाता। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग हमेशा अपने मन की निगरानी रखें, हमेशा अपने मन की तरफ ध्यान रखें और देखते रहें कि गुरु महाराज की बातों को हम कितना मान पा रहे। हर परमार्थी प्रेमी भाई बहन, अगर अपने अपने को हम लोग तौलते रहें कि गुरु महाराज के आदेशों का पालन हम कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, तो हमेशा तौलते रहेंगे तो धीरे धीरे मन जो है गुरु के वचनों की तरफ लगने लगेगा। और हम आप भी थोड़ा विचार करते रहेंगे कि भाई हमने इस आदेश का पालन नहीं किया। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए महापुरुष हम जीवों की भलाई के लिए हर तरह से प्रयास करते हैं। जिस देश में हम आप रहते हैं ये कर्म प्रधान देश है और कर्मों का लेन देन, इसका भुगतान महापुरुष ही कराते हैं। सद्गुरु के दरबार में कर्मों का हिसाब किताब चुकता होता है। महात्मा कर्म के चुकते कराने के लिए हम जीवों से तन और धन की सेवा लेते रहते हैं। और इसी में कोई न कोई चीज़ें, जैसे मान लीजिए हम आप सत्संग में आ गए, सत्संगी बन गए, अब मान लीजिए कोई आपकी बुराई कर दिया, कोई आपको गाली दे दिया, अब वो आपको आड़ में भी गाली दिया और आपको जानकारी भी हो गई, उसके बावजूद भी आप पूरा बर्दाश्त कर गए, चुप रह गए, तो इससे ये होता है कि हम जीवों के कर्मों का लेन देन पूरा होता है।